कहानी कुछ ऐसी है कि गांव में एक के बाद एक डेड बॉडीज दिखना शुरू हो जाती है। वो भी ऐसी वैसी नहीं, मकड़ियों के जालों में लिपटी हुई। टेक्निकली मकड़ी की जाली तो नहीं थी। गांव वालों का मानना है कि ये काम है वनराची का। वनराची कौन है? तो इसे तुम एक भूत या आत्मा समझ सकते हो, जो कि पहले एक डेमीगॉड थी या देवी थी। गांव वाले इनकी पूजा करते थे ताकि ये जंगल को प्रोटेक्ट कर सके। पर अभी ड्यू टू सम अननोन रीजंस ये खून की प्यासी बन चुकी है और एक के बाद एक मर्डर्स करती फिर रही है। तो अब इनको रोकने के लिए सीबीसीआईडी भेजती है इंस्पेक्टर ऋषि और उनकी टीम को। जहाँ पर एक तरफ इंस्पेक्टर ऋषि का मानना है कि ये काम किसी भूत का नहीं है, वहाँ पर दूसरी तरफ गांव वाले और फॉरेस्ट ऑफिसर्स तक ने भी ये दावा किया है कि उन्होंने जंगल में वनराची को घूमते हुए देखा है। अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो आपको सीरीज देखने के बाद पता चल ही जाएगा। सीरीज अवेलेबल है Amazon प्राइम पे 10 एपिसोड्स के साथ, जहाँ पर एक एपिसोड 40 to 50 मिनट्स लॉन्ग आपको देखने को मिल जाती है। सीरीज की हाईलाइट्स इसकी स्टोरी लाइन और स्क्रीन प्ले, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं देखने को मिलती, यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलता है कि क्यों हमें जंगल की रक्षा करनी चाहिए, क्यों हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मान लो आप जंगल में गए, वहां पर प्लास्टिक की बोतल, कांच की बोतल आप यहाँ वहां फेंक के आ गए, तो वहीं पर वो कांच की बोतल टूट के किसी जानवर के पैर में भी लग सकती है। सोचो कितना दर्दनाक हो सकता है। तो यहाँ पर नेचर और इंसानों का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, वो भी मर्डर मिस्ट्री के परफेक्ट तरीके के साथ। एक एपिसोड खत्म होने के बाद कब फटाक से दूसरी एपिसोड में तुम शिफ्ट कर जाओगे पता भी नहीं चलेगा। कुछ जगह पर तो ऐसी सिनेमैटिक शॉट्स देखने को मिलती है जहां पर कलर ग्रेडिंग और लाइटिंग एक से बढ़कर एक टॉप नॉच। उस पे जंगल का बैकड्रॉप, अंधेरा और स्मोक मिलके एक ऐसा एम्बियंस क्रिएट करते हैं कि तुम भी डरने पे मजबूर हो जाओगे। बहुत डरावनी बना देती है यार सीरीज। कई मोमेंट्स तो ऐसी आती है जहां पर मुझे पता है कि भूत की एंट्री होने वाली है, वो बिल्डअप दे रहे हैं, वो बीजीएम प्ले हो रहा है और मैं ऐसे आंखें फाड़ के देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ है भूत, कहाँ है भूत, और एकदम से और जब वो स्क्रीन पे आएगी लिख के ले लो, तुम्हारी तो जरूर फटेगी। सीरीज की एक और हाईलाइट भी है, ये सीरीज लोकल और कल्चरल चीजों को बहुत अच्छे से दिखाता है। यहाँ पर लोकल लोगों की लाइफस्टाइल, उनके रिचुअल्स, वो क्या क्या करते हैं, वो सब बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और उसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले होता है, तुम्हारी आंखों को और कानों को एक साथ आराम मिल जाएगा। पर उस सीन के बाद जो होता है, ये सीरीज क्राइम, हॉरर और सुपरनैचुरल जॉनरा में आती है, जहाँ पर तुम्हें इन तीनों चीजों का एक अच्छा सा ब्लेंड देखने को मिल जाता है। हालांकि नेगेटिव्स कुछ ज्यादा नहीं है, पर कई जगह पर सीरीज थोड़ी स्ट्रेची बन जाती है, जहाँ पर लेंथ को थोड़ा कम किया जा सकता था। साइड कैरेक्टर्स के कुछ बैक स्टोरीज है या फिर साइड स्टोरीज है जिनको उतना दिखाने की जरूरत तो नहीं थी, पर खैर छोड़ो, कुछ लोगों को वो अच्छी भी लग सकती है। और डबिंग कई जगह पर वो साउथ एक्सेंट वाली हिंदी होती है ना, वो यूज की गई है, जो मुझे थोड़ी सी क्लीशे लगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तुम्हें अच्छी लग भी सकती है। तो बी श्योर टू चेक आउट द सीरीज। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। सब्सक्राइब कर लिया ना? और मैं गधा भाई इसको रात में देखने की हिम्मत कर ली, और इसको देखने के बाद जो मुझे रात को डरावने सपने आए पूछो मत यार। अब ऐसी सीरीज आई तो दिन में देखना पड़ेगा भाई।